Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to find the value of integral dx by x multiplied by square root of 1 minus x cube is equal to what? यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज 1/3 log mod square root of 1 minus x cube minus 1 divided by square root of 1 minus x cube plus 1 plus constant c. Option B is 1/3 log mod square root of 1 minus x square plus 1 divided by square root of 1 minus x square minus 1 plus constant c. Option C is 1/3 log mod 1 by square root of 1 minus x cube plus constant c, and option D is 1/3 log mod 1 minus x cube plus constant c. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं जो यहाँ यूज करने वाले हैं. तो नाउ जो हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n विच इज इक्वल टू होता है n x का पावर n माइनस 1. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x विच इज इक्वल टू होता है log ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c. एंड हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b. तो अब ये तीनों के कॉन्सेप्ट यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रल dx बाई x मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब. तो अब क्या करते हैं, 3x स्क्वायर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई x क्यूब एंड देन मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब. इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ अब लेट हम लोग कंसिडर कर लेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड अब बोथ द साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर. तो नाउ दिस इम्प्लाइज 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा. नाउ अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा -3x स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2t dt by dx. नाउ दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू हो जाएगा -2t dt. तो हमारा जो इंटीग्रल आई था पहले क्या था, ये पहले था 1/3 इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ऐसे ही था. तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx के प्लेस में हम लोग पुट कर सकते हैं -2t dt, तो जाएगा -2t dt. देन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब के प्लेस में, यहाँ पर यहाँ से देख रहे हैं एक्स क्यूब के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर. तो बस यहाँ पुट करते हैं, हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया t. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में t है वो कैंसिल हो जाएगा. क्योंकि -2 जो है वो कांस्टेंट है इसलिए हम लोग इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, इसलिए -2/3 देन इंटीग्रल क्या हो जाएगा dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर. नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में a के प्लेस में है 1 एंड b के प्लेस में है t. तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो हो जाएगा -2/3 इंटीग्रल dt बाई 1 माइनस t मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस t. तो नाउ अब क्या करते हैं, -2 को हम लोग इंटीग्रल के अंदर लेके जाएंगे पर 1/3 को एज इट इज ही रखते हैं. तो 1/3 इंटीग्रल -2 dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस t मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस t.
अब क्या करते हैं, अब इसी सेम चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रल 2 dt डिवाइडेड बाई -1 से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 +2 हो गया, एंड यहाँ पर आ जाएगा t-1 मल्टीप्लाइड बाई 1 + t को हम लोग t+1 भी लिख सकते हैं। नाउ अब दिस इज इक्वल टू 1/3, 2 को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से 1 + 1 एंड देन dt, फिर डिवाइडेड बाई t-1 multiplied by t+1. Now this is equal to 1/3 इंटीग्रल, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, t ऐड करेंगे एंड t सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा t+1 एंड देन फिर -t+1 डिवाइडेड बाई t-1 मल्टीप्लाइड बाई t+1 dt। नाउ अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रल t+1 डिवाइडेड बाई t-1 मल्टीप्लाइड बाई t+1, फिर माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा t-1 होगा, क्योंकि -t+1 से हम लोग माइनस कॉमन लिए, तो क्या आ जाएगा t-1 माइनस में t-1 डिवाइडेड बाई, फिर आ गया t-1 मल्टीप्लाइड बाई t+1 एंड देन हो गया यहाँ पे dt। तो अब न्यूमरेटर में t+1 है, डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में t-1 है, डिनोमिनेटर में भी है, तो कैंसिल हो गया, तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो अब क्या हो गया, वो हो गया 1/3 इंटीग्रल 1/t-1 माइनस 1/t+1 एंड ये हो गया यहाँ पे dt। अब इंटीग्रल को हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो ये जाएगा 1/3 इंटीग्रल 1/t-1 dt माइनस 1/3 इंटीग्रल 1/t+1 dt। तो अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/3 log t-1 माइनस 1/3 log t+1 एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट c। ना 1/3 दोनों ही टर्म में है तो कॉमन ले लिए, हमारे पास क्या बचा log mod t-1 माइनस log mod t+1 एंड देन कांस्टेंट c। अब यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट, तो क्या हो जाएगा, ये होगा i इक्वल टू 1/3 log mod t-1 डिवाइडेड बाई t+1 देन प्लस कांस्टेंट c। एंड हम लोग क्या किए थे, 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर माने थे, तो यहां से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, t के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/3 log mod स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 एंड देन प्लस कांस्टेंट c। एंड यही हमें चाहिए था, तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल dx बाई x मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ गया 1/3 log mod स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।